बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 68। पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 19। अध्याय 19 है लाइव योग सत्र और माँ का दिव्य संदेश। हमने कुछ एपिसोड के बारे में चर्चा किया था। अब आगे के एपिसोड में चर्चा करते हैं। एपिसोड नंबर 389। ओके। एक बार नारद मुनि और हनुमान जी का संवाद हो रहा था। नारद मुनि हनुमान जी को कह रहे थे कि हनुमान जी सबसे बड़े आक्रमणकारी हैं, क्योंकि उन्होंने लंका में दूसरों के घर जला दिए थे। ये कार्य भक्त के लक्षण नहीं होते। अब नारद मुनि और हनुमान जी में संवाद हो रहा है। नारद मुनि हनुमान जी से कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े आक्रमणकारी थे। क्यों? क्योंकि लंका में दूसरों के घर जला दिए थे। ये कार्य भक्त के लक्षण नहीं होते हैं। भक्त ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो भक्त कैसा करता है? हनुमान जी क्या बोले? इसके उत्तर में हनुमान जी बोले कि उन्होंने तो सिर्फ कुछ मृत शरीरों का दाह संस्कार किया था, जिससे कि उन आत्माओं का अगला जन्म में कल्याण हो सके। उन्होंने कुछ मृत शरीरों का, मरे हुए शरीरों का दाह संस्कार किया कि उन आत्माओं का अगले जन्म में कल्याण हो सके। विचार कीजिए कि मृत शरीरों का दाह संस्कार करने का क्या अर्थ था और आत्मा का अगले जन्म में कल्याण हो सके, इसका क्या अर्थ? क्या वो पहले से ही मरे हुए थे? विचार कीजिए, इस पर आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए हनुमान जी ने बोले कि जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं, वो मृतक शरीर कहलाता है। हनुमान जी बोले कि जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं, वो मृतक शरीर ही कहलाता है। विचार कीजिए कि जिसके हृदय में हरि भक्ति नहीं है या परमात्मा भक्ति नहीं है, वो क्या जीवित है या मृतक शरीर ही है? आगे बढ़ते हैं। ऐसे शरीरों को मैंने लंका में अग्नि को समर्पित कर दिया था। अब जो ऐसे शरीर हैं उसको ही लंका के अग्नि में समर्पित कर दिए। यही बोले हैं। इस उत्तर को सुनकर नारद जी को आनंद का अनुभव हुआ और वो सोचने लगे कि जिसकी हिंसा में भी लोक कल्याण की भावना रहती है, वही सबसे बड़ा भक्त है। ये लो जी, अब नारद जी को भी यकीन हो गया कि जिसकी हिंसा में भी लोक कल्याण की भावना रहती है, वही सबसे बड़ा भक्त है। ओहो, ये तो एपिसोड दोबारा सुनने लायक है। इसलिए हनुमान जी को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। हनुमान जी को भक्त शिरोमणि इसीलिए कहा जाता है। भक्त शिरोमणि। शिरोमणि मतलब सिर का मणि, उच्च मणि। शिरोमणि उच्च मणि, कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एपिसोड है 434। एपिसोड नंबर 434 की चर्चा हुई है कि वेदों के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा किस प्रकार पूरी जिंदगी आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने के बाद कैसे वो परम गति को प्राप्त करती है, कैसे
वह ईश्वरी दुनिया को देखती है और कैसे वह अनंत अनंत ब्रह्मांडों को देखते हुए अपने ईश्वर तक पहुंचती है। हाँ, तो इस पर विचार कीजिए कि कैसे वो आप पूरी ज़िंदगी आत्मस्वरूप की अनुभूति करने के बाद कैसे वो परम गति को प्राप्त करती है, कैसे वो ईश्वरी दुनिया को देखती है, कैसे अनंत अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ईश्वर तक पहुंचती है। ओह, ये तो गहरा राज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या इसका जवाब है? साइंस ने जैसे प्रकाश की गति की खोज की है, बिल्कुल खोज की है, और बताया है कि प्रकाश की गति ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ गति है। प्रकाश की गति ही पूरे विश्व में श्रेष्ठ गति है। वैसे तो कहते हैं मन की भी गति बहुत तेज है, लेकिन मन तो भौतिक नहीं, भौतिक तो प्रकाश ही है। तो ये भी बात तय है कि श्रेष्ठ तो प्रकाश की गति ही हुआ, क्योंकि भौतिक जो कुछ भी है भौतिक है। विज्ञान भौतिक की खोज करता है। आगे बढ़ते हैं। परंतु हमारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार परम गति को सर्वश्रेष्ठ गति कहा गया है। प्रकाश की गति को विश्व में श्रेष्ठ गति है, और परंतु वेदों और शास्त्रों के अनुसार परम गति को सर्वश्रेष्ठ गति कहा गया है। तो ये परम गति क्या है, इस पर विचार कीजिए। जिस गति को प्राप्त कर जीवात्मा पल भर में ही सीधे परम धाम में पहुंच सकती है, तो ये है परम गति। परम तक पहुंच जाए जीवात्मा, वही परम गति, पल भर में। वाह, परम धाम में भी हम जाने हैं इसी किताब में कि कितना ऊपर है धरती से, भूलोक से 7 लोग ऊपर। भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महलोक, ब्रह्मापुरी मतलब सतलोक, विष्णुपुरी मतलब वैकुंठ, शिवपुरी, देन परम धाम। तो पल भर में परम धाम पहुंच जाए, वो है परम गति। वाह, मृत्यु के पश्चात वह 1 सेकंड में ही अपने परमात्मा तक पहुंचती है। मृत्यु के पश्चात वह 1 सेकंड में ही परमात्मा तक पहुंच जाती है, परम धाम में। वाह, ब्रह्मांड के ऊंच से ऊंच लोक में, जिसको परम धाम कहते हैं, वहाँ पे आत्मा पल भर में अर्थात सेकंड के भी 100वें भाग में परम गति को प्राप्त कर अपने परमात्मा तक पहुँच जाती है। वो भी इस 1 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड के 100वें भाग में। इतनी तेज है परम गति। लेकिन साइंस कैसे खोज पाएगा? साइंस भौतिक चीज़ों को खोज करता है। विचार कीजिए इस पर। फिर आगे है, वेदों और शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो आत्मस्वरूप की अनुभूति पूरी जिंदगी करता रहा है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह अपने आत्मस्वरूप में विद्यमान रहते हुए अपने संकल्प शरीर से ईश्वर युक्त, अरे आगे कहाँ गया पेज, अच्छा ये रहा, ईश्वर युक्त होकर आनंद की अनुभूति के साथ लोकांतरों का भ्रमण एवं विचरण करता है, एवं ईश्वर के कार्यों में वह सृष्टि को देखता है और परमात्मा अर्थात ईश्वर में मिल जाता है, अर्थात समाहित हो जाता है। ये तो लॉजिक क्या है? वेदों और शास्त्रों के अनुसार बताया गया कि मृत्यु के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो आत्मस्वरूप की अनुभूति पूरी जिंदगी करता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर वह अपने आत्मस्वरूप में विद्यमान रहते हुए अपने संकल्प शरीर से ईश्वर युक्त होकर आनंद की अनुभूति के साथ लोकांतरों का भ्रमण कर वह विचरण करता है। ऐसे एवं ईश्वर के कार्यों
वह सृष्टि को देखता है और परमात्मा अर्थात ईश्वर में मिल जाता है, अर्थात समाहित हो जाता है। वाह, मतलब जो आत्मस्वरूप का अनुभूति जिंदगी भर करता रहेगा वही ऐसा गति प्राप्त करता है, परम गति, और परमात्मा तक पहुंच जाता है। फिर परमात्मा की इच्छा अनुसार वो परमात्मा में समाहित हो जाता है। वाह, ठीक है। ये प्रतिदिन लाइव योग में ज्ञान चर्चा कुछ अंश मात्र है। जो लाइव योग होता है बापूजी के चैनल पर, उसके बारे में है कि जो ज्ञान चर्चा का कुछ अंश मात्र है, ठीक है, जिसमें हमारे पुराणों, वेदों, शास्त्रों में जो संदेश है उनकी व्याख्या की जाती है और परम ज्ञान की समझ को बढ़ाया जाता है। परम ज्ञान की समझ को बढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति के लिए सामूहिक योग किया जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग जुड़ते हैं योग में, कई योग करते हैं विश्व शांति के लिए। इससे आध्यात्म ज्ञान वर्धन होता है और आत्मा अनुभव की ओर आत्मा को अग्रसर करने की में मदद मिलती है। इससे आध्यात्म ज्ञान वर्धन होता है और आत्मा अनुभव की ओर आत्मा को अग्रसर करने में मदद मिलती है, आत्मानुभूति की ओर। ओके, बड़ी अच्छी चीज़ है। इसलिए जितनी आत्माएं इसमें जुड़ेंगी उतनी तीव्र गति से विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग बापूजी के चैनल पर रोज़ 10 से 11 बजे जो योग होता है उसमें आप जुड़ें और विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में तीव्रता उत्पन्न करें, क्योंकि अब दुख चारों तरफ बढ़ता ही जा रहा है। विचार कीजिए इस पर। ये जो समय है, हर आत्मा अपने भाग्य को उत्तम बना सकती है, लेकिन इसके लिए उसके पास उचित आध्यात्म ज्ञान और समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हर कोई योग नहीं कर पाएगा, लेकिन ठीक है, जुड़ेंगे, कुछ समझ में आएगा, फिर कुछ अगले दिन कुछ समझ आएगा, अगले दिन कुछ समझ में आएगा, अगले दिन कुछ और समझ आएगा। इस तरह से समझ बढ़ेगा। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो वही बूंद बूंद से समझ बढ़ेगा, समझ समझ के समझ बढ़ेगा। विचार कीजिए इस पर, थोड़ी थोड़ी समझ से। जो आत्मा विश्व कल्याण में समर्पित है उसका भाग्य सबसे ऊंचा है। विश्व कल्याण के लिए जो समर्पित है उसका भाग्य सबसे ऊंचा है। बिल्कुल। ज्ञान दान महादान, ये ज्ञान के शब्द हैं। अच्छा, ज्ञान दान महादान, ये हमारे ज्ञान के शब्द हैं। वाह, ज्ञान दान से ही विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन संभव है। तो ये था आज का एपिसोड। अभी जल्द ही ये किताब समाप्त होने वाली है। तो अगला कौन सा किताब के बारे में इस पर चर्चा करनी है, इस पर विचार करना है, वो कृपया कमेंट में अपना पुस्तक का नाम कमेंट में डालें, ताकि अगले पुस्तक पे इस पर विचार किया जाए। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो